बड़ी जानकारी इस वक्त की अपने दर्शकों को देंगे। भागलपुर एनडीए को 10 से 20 सीटें। देखिए अब सिलसिलेवार तरीके से जिले वाइज भी खबर आ रही है जया। बिल्कुल, और भोजपुर देखिए एनडीए को यहाँ भी बड़ा, सीमांचल में एनडीए को 25 से 35 सीटें। क्षेत्रवार ये जो आंकड़े आए हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मगध एनडीए को 25 से 35 सीटें, मिथिला की बात की जाए एनडीए को 25 से 35 सीटें। आंकड़ा ये बेहतर दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि एनडीए का जादू चला है। वाकई और तिरहुत प्रखंड की बात कर लें, एनडीए को 15 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही है। भोजपुर शाहबाद का इलाका जो एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण था, उसमें भी वहां पर भी एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं मगध क्षेत्र की बात करें 25 से 35 सीट। बिल्कुल, लगातार ये सीटें दिखा रहे हैं और क्षेत्रवार आप देख रहे हैं। मिथिला एनडीए को 25 से 35 है और भोजपुर की बात करें वहां पर भी एनडीए के पक्ष में माहौल दिख रहा है। वाकई अभिरंजन जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो सिलसिलेवार ढंग से हम जिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे ही, लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, तेजस्वी यादव ने बहुत कड़ी मेहनत की है, इससे तो कोई दो राय नहीं है। इसमें 189 रैलियां बहुत बड़ी बात होती है। लगातार जनता के बीच वो जाते रहे, तो आखिर कहां पीछे रह गए? क्यों जनता उन पर भरोसा नहीं कर पा रही होगी, या जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो उनके पक्ष में जाते नजर नहीं आ रहे होंगे? क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? हिमाचल में जो 25 से 35 सीटें एनडीए को दिखाई जा रही हैं, ये इम्पॉसिबल है। अब मुझे नहीं पता कि सीमांचल के 4 जिलों के अलावा क्या और कुछ जिलों को जोड़कर एक बड़ा एक सीमांचल तैयार किया गया है जिसमें कि एनडीए को 25 से 35 सीटें। सीमांचल के 4 जिलों में देखिए 24 विधानसभा सीटें हैं और उन 24 विधानसभा सीटों में आज हमने देखा है कि लगभग 75 से 80% तक वोटिंग हुई है और वो सारे के सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं। खास करके उसमें किशनगंज में तो 75% मुस्लिम आबादी है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, इन सब में भी 40 से 50% मुस्लिम आबादी है। तो सीमांचल में ये पॉसिबल नहीं है कि एनडीए को 25 से 35 सीटें मिल जाए। मुझे लगता है या तो कोई टाइपो एरर हुआ है जिसको आप एक बार क्रॉस चेक करवा लें, या फिर अगर इस तरह का है तो मुझे लगता है कि इसमें सीमांचल का आकार इन्होंने शायद बढ़ा दिया है, कुछ और जिलों को उसमें शामिल कर दिया है। अब जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की देखिए बात आती है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल में मैंने एक चीज कही कि इनके जो वोटर्स हैं वो बड़े अग्रेसिव और बड़े कमिटेड हैं। ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। देखिए क्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। क्षेत्रवार रख रहे हैं, देखिए आंकड़े। भागलपुर महागठबंधन को 10 से 20 सीटें मिलती हुई दिख रही है। भोजपुर का इलाका महागठबंधन को यहां से 20 से 30 सीटें शुभ। और देखिए सीमांचल 5 से 10 सीट यहां पर महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है। मगध क्षेत्र की बात कर ले तो 15 से 25 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं मिथिला क्षेत्र की बात करें, मिथिलांचल की बात करें तो 5 से 10 सीटें वहां भी, और भागलपुर की एक बार फिर बात कर लेते 10 से 20 सीटें। तो जिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं एनडीए घटक दल और महागठबंधन के अगर सीटों की बात करें तो किन क्षेत्रों में कहां कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार बातचीत भी हम कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं। उत्पल जी का मैं रुख करूंगी। उत्पल जी, सीमांचल में जो सीटें क्षेत्रवार हम दिखा रहे हैं 5 से 10 आरजेडी या कहिए महागठबंधन के खाते में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीमांचल की 90% सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही है। सीमांचल हम लोग गए थे पिछले बार, जिस सीमांचल के जनता और सीमांचल के लोग ने जहां चूक हुई वो उसको स्वीकारे और वो मान रहे थे। सिर्फ जनता की, वहां के जो वोटर हैं उनका मानना था कि सीमांचल के वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी। लेकिन इस बार वो गलती नहीं करने का मिजाज बना लिए थे, क्योंकि बड़े पैमाने पे सीमांचल में शिक्षा से महरूम पूरे बिहार में अगर देखेंगे तो सीमांचल के लोग हैं। पलायन सबसे ज्यादा वहां से हो रहा है और स्थिति ऐसी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे भी काम हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जातीय जनगणना, जातीय सर्वेक्षण के रिपोर्ट के आधार पर जो 86% युवा जो मैट्रिक नहीं पास कर सके हैं, यह रिपोर्ट में है, उसमें बड़े पैमाने पर सीमांचल से लोग हैं। स्वास्थ्य सेवा से जो वंचित लोग रह गए हैं उसमें भी बड़े पैमाने पर सीमांचल के लोग हैं। आप जिस धार्मिक बहस को छेड़ना चाह रहे थे, वो भूख से लड़ाई करने वाली जो वहां की वोटर हैं, धर्म से भूख नहीं मिट रहे थे उनके,
वो ये बात महसूस किए हैं। धर्म से रोजगार नहीं मिल रहे थे उनको। तो जो बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी कर रहे थे, पलायन की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, नौकरी की, और जो सीमांचल के इलाके में विद्यालय महाविद्यालय नहीं है, जो सीमांचल के इलाके में फैक्ट्रियां नहीं खुल सकी है, बहुत उन्नत जगह है, बहुत संभावना है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो मैनिफेस्टो में हम बात किए थे, वहां पे देखिए चाय जैसे क्रॉप कृषि होती है, खेती होती है। ठाकुरगंज जो प्रखंड है उसमें चाय के उत्पादन होते हैं। बताइए, चाय जहां होता है, जहां अनानास होता है, जहां बांस होता है, जहां चावल होता है, जहां जूट होता है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कैश क्रॉप्स जहां होते हैं, वहां के किसान विपन्न है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। और हम लोगों ने मैनिफेस्टो में दिया है कि हम किसान से आधारित जो है ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे। उस पर किसान के वहां के लोग भरोसा किए। वो बड़े पैमाने पे मुसलमान वहां पे है, वो हिंदू मुसलमान करने से वहां इंडस्ट्री नहीं लगने वाली है, वो लोगों ने महसूस किया है। और इस आधार पर सीमांचल के सारे लोगों ने महागठबंधन में विश्वास कर आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से अपनी जो मत है मतदान किया है। और इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि सीमांचल से कितना दम है, ये 14 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो स्पष्ट तौर पर नजर आ जाएगा। लेकिन लगातार हम अभी चर्चा यही बात तो मैं कह रहा हूं, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं, है। बार-बार अपने दर्शकों को 65 घंटे देखिए, आवाज पहुंचा रहे हैं। 65 घंटे के लिए अरविंद भाई को खुश रहने दीजिए, हमारे अच्छे मित्र हैं के लोगों ने भी बताया जी। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आपके लिए सुखद है, ये कह रहे हैं कि आंकड़े बदल जाएंगे। ये 14 तारीख को जब आंकड़े आएंगे तो उनके पक्ष में आएंगे। गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के लिए सुखद है। 14 तारीख के पहले तक बोलने के लिए उनको एक सुविधा है। इस सुविधा के आधार पर वो बोल सकते हैं, बोलने की आजादी है। वरना जो बिहार के चुनाव में हम लोगों ने पाया, लोगों का उत्साह, लोगों का समर्थन, लोगों का सहयोग इस तरह से मिला। और इस तरह से मिलने के बाद जिस नतीजे पर आज हम लोग पहुंचे हैं, आज जो एग्जिट पोल में जेडीयू और एनडीए की जो सीटें दिखाई जा रही हैं, मेरा तो मानना है कि इससे भी ज्यादा ज्वाइन किया है। और मैं उम्मीद करती हूं कि प्रीति जी, आपने एग्जिट पोल हमारा देखा होगा, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। जी, ये जो एग्जिट पोल अभी दिख रहा है ये टीवी स्क्रीन पर, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि महागठबंधन इस बार सरकार बनाने से एग्जिट होती हुई नजर आ रही है। और जो वो लोग दावे कर रहे थे लगातार कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, हर तरफ जो है बढ़ता हुआ मत प्रतिशत इसलिए हो रहा है क्योंकि सब लोग नीतीश सरकार को हटाना चाहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल भी उलट नजर आ रही है एग्जिट पोल में। अब तो हम लोग सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात को लेकर पूर्वानुमान भी था। और एनडीए घटक दलों के सभी नेतागण लगातार इस बातों को कह रहे हैं, रख रहे हैं कि मोदी नीतीश की जोड़ी यहाँ पर हिट भी है, फिट भी है और अब तो सुपर हिट होने जा रही है। और बिहार में भी जानना चाहेंगे, भले ही गठबंधन में आप हिट नजर आ रहे हो, लेकिन ये जेडीयू बड़ी पार्टी हमारे आंकड़े में नजर आ रही है, बीजेपी पीछे होती नजर आ रही है। क्या मेहनत में कोई कमी रह गई क्या? दोस्ताना तरीके से चुनाव लड़ा, सभी घटक दल के लोगों ने एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में अपनी रणनीति को धरातल पर उतारा है। और इसमें कौन दल कितनी सीटें जीतता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सब मिलाकर कितनी सीटें जीतते हैं। और हमको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल कई आ रहे हैं उसमें से हम 160 सीटों से कम तो नहीं ही जीतेंगे, उससे ज्यादा ही जीतेंगे। ठीक है प्रीति जी, बड़े फैक्टर बता दीजिए, कौन से वो बड़े फैक्टर हैं जिसने काम किया है आपके पक्ष में, और कौन से वो बड़े फैक्टर विपक्ष के लिए हैं जिसके दावे तो विपक्ष कर रहा था लेकिन वो काम करता हुआ नहीं दिखा? बहुत जल्दी से बताइएगा। सबसे पहला फैक्टर है कि महिलाओं को सम्मान मिला, रोजगार मिला, आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी बनाया गया। दूसरा, युवाओं को रोजगार मिला, उनको सरकारी नौकरियां मिली, उनको आरक्षण का लाभ मिला। तीसरा सबसे बड़ा है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे चुस्त और दुरुस्त रहा, लोगों को, आम लोगों को चलिए प्रीति जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष वाले तो वही एनसीआरबी का आंकड़ा लेकर बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी भी सरकार में उतने ही क्राइम हुए हैं, उतने ही लॉ एंड ऑर्डर में अव्यवस्था देखने को मिली है। हमारे साथ माले से कुमार परवेज जी जुड़े हुए हैं। परवेज जी, ये देखिए बार बार उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच विपक्ष के नेता जा रहे थे, और शायद क्या आपको लगता है कि ये जो आंकड़े हैं उनमें तब्दीली आ जाएगी? आपके नेता ने जो वादे किए उस पर जनता ने भरोसा किया है?
देखिए, एक बात तो आपने जो ब्रेकअप दिया, वो ब्रेकअप से कुछ अजीब सी चीजें पैदा हो गई कि